अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, हमने रिएक्शन देख ली थी, यानी कि कार्बनिक रासायनिक का परिचय हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कुछ और भी जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकरण किया गया। हमने देखा कि कार्बनिक और अकार्बनिक दो पढ़े थे हमने कल, कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यही हमको दिया है कि कुछ और भी जाने में कि कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकरण किया गया। सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उसके क्या कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न होते हैं तथा मीथेन एवं इसके व्युत्पन्नों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन बंद होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बंद होते हैं। किसी में एकल बंद होता है, किसी में दो बंद होता है, किसी में ट्रिपल बंद होता है, तो 3 बंद होते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब दिया है कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब दिया हाइड्रोकार्बन क्या है, देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं वे रासायनिक तत्व क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, एथेन C2H8, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2 आदि। ये सब क्या है, हमारे हाइड्रोजन और कार्बन के प्रकार हैं। पहला हमारा क्या दिया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, एकल बंध होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनके बीच में एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती हैं। उनके चारों तरफ जितने और भी तत्व होते हैं उनके बीच भी एकल बंध होता है, वो हमारे कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण मीथेन यानी कि CH4, एथेन यानी कि C2H6। और भी हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे लेकिन उसमें सिर्फ एकल बंध ही हो, अगर एकल बंध से ज़्यादा तो वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। तो हमने क्या पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें एकल बंध होते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था CH4, तो C के चारों तरफ आप देख रहे होगे हाइड्रोजन है और एक एक डैश लगा है, तो यही हमारा कहलाता है एकल बंध। C2H2 अब क्या कह रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें द्विबंध और ट्रिपल बंध होता है, तो ये हमारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें एक हाइड्रोजन यानी कि इनके बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और C2H4 में कितना है, द्विबंध है, तो ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है, हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो CH4, C2H2, C2H4 ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे हो गए थे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग दी है मीथेन। क्या दिया है, मीथेन। पर देखेंगे कि मीथेन क्या होता है। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके एक अणु में कार्बन और एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो हमने वही बताया था अभी कि एक कार्बन होता है और 4 क्या जुड़े होते हैं, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। तो मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों
में उपस्थित होती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। मीथेन को इसलिए क्या बोलते हैं, हम मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही कारण होता है। जो कोयले की खानें होती हैं वो क्यों ज्वालामुखी फट जाती हैं या उसमें क्यों वो हो जाती हैं, विस्फोट हो जाती है, क्योंकि उनमें बहुत सारी गैसें क्या होने लगती हैं, बनने लगती हैं। अब दिया हमें कार्बन ईंधन का आवश्यक अपव्यय। कार्बन ईंधन का आवश्यक अपव्यय क्या है, हम दैनिक जीवन में खाना पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, लकड़ी, बायोगैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि जो दहन की क्रिया होती है उसमें क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है, तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। कह रहे ईंधन जो होता है ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में ऊर्जा की मांग का प्रमुख हिस्सा ईंधन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे कारखानों में सड़क, समुद्र तथा वायु परिवहन में ईंधन की ऊर्जा के स्रोतों में रूप में प्रयोग होता है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला आदि में कार्बन एक आवश्यक अपव्यय होता है। दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में ईंधन का उपयोग किया जाता है। निम्न तालिका क्या दिया आपको, एक 1.3 में अंकित कार्य के समक्ष प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखना है। तो आप देखेंगे खाना पकाना कौन सी गैस यूज करते हैं, ईंधन कौन सा यूज करते हैं, एलपीजी गैस। पानी गर्म करना, इसमें भी गैस का यूज होता है, एलपीजी गैस, ठीक है। चाय बनाना, एलपीजी गैस। जनरेटर में क्या डलता है, पेट्रोल या डीजल, डीजल डलता है तो डीजल। ट्रैक्टर डीजल से चलता है। पंपिंग सेट ये भी डीजल, और थ्रेशर मशीन पेट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, इसमें आपको प्रयुक्त ईंधन लिखना है कि जो जो यंत्र के नाम दिए हैं उनमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो आपको फिल करना है। तो आप खुद से फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी है, ईंधन के स्रोत क्या हैं, यानी कि ईंधन के स्रोत क्या हैं। ईंधन के अनेक स्रोत हैं, बहुत सारे हैं। पहला क्या दिया हमें, जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास। जैव द्रव्यमान बायोमास देखेंगे क्या है। वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर आदि, ठीक है। वनस्पतियों एवं शरीर में स्थित कौन से हैं, जैव द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और तथा गोबर, ये क्या है हमारे जैव द्रव्यमान हैं। ये गांवों में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश प्रदान करते हैं, यानी कि ये गांव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी तथा कृषि अपशिष्ट औद्योगिक संसाधनों में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे गन्ने की खाई, गन्ने की खोई, जिसे प्रायः कई उद्योगों में बॉयलरों में पानी गर्म करने के लिए जलाया जाता है, ठीक है। ग्रामीण घरों में प्रायः चूल्हों में लकड़ी जलाते हैं। चूल्हों में आपको पता है गांव के घरों में क्या जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं। इन चूल्हों की दक्षता क्या होती है, बहुत कम होती है। कितनी होती है, केवल 8% ऊर्जा का ही उपयोग हो पाता है। शेष ईंधन अपूर्ण दहन के फलस्वरूप धुआं उत्पन्न करता है जो प्रदूषण बढ़ाता है। सेकंड क्या दिया हमें, कच्चे तेल के कुएं। कच्चे तेल के कुएं, इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल प्रभाजी आश्वन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि पेट्रोल वगैरह होते हैं, ये कैस में ईंधन के रूप में हमें मिलते हैं। तीसरी हमें क्या दी हेडिंग, कोयले की खान। तो कोयले की खान में देखेंगे क्या दिया है, इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है, ठीक है।
ईंधन पदार्थों की 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से दिए हैं आपको? ईंधन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लकड़ी का कोयला, चारकोल यानी कि लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे एवं कृषि अवशेष आदि ठोस ईंधन। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, एल्कोहल आदि द्रव ईंधन है। गोबर गैस, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूस गैस, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि ये सब क्या है? हमारे गैसीय ईंधन है। तो हमने 3 प्रकार में देखा। ठोस ईंधन कौन कौन से होते हैं? पत्थर वाला कोयला, गोबर के कंडे और लकड़ी का कोयला। और हमने द्रव में क्या देखे? मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और गैसोलीन और एल्कोहल। और गैस के रूप में हमने गोबर गैस, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम और एलपीजी गैस। यानी कि हमें 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैसीय। 3 प्रकार में ईंधन प्राप्त होते हैं। अब हमें दिया है घरेलू ईंधन। क्या दिया है? घरेलू ईंधन। देखेंगे घरेलू ईंधन क्या होता है। घरेलू ईंधन लकड़ी, कोयला, केरोसिन, मिट्टी का तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले अथवा घरेलू ईंधन हैं। औद्योगिक ईंधन कौन से हैं? ज़्यादातर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल, नैफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी जो गैस होती है जो गाड़ियों में भरती है आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। इंजन ईंधन तो आप लोग जानते हो कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये क्या है? हमारे इंजन को चलाने वाले प्रयुक्त इंजन ईंधन है। रॉकेट ईंधन कौन कौन से हैं? मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। ईंधन के जैविक स्रोतों को से जो आप समाप्त हो रहे हैं इनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब क्या दिया हमें हेडिंग? पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत। ठीक है कि पेट्रोलियम और ईंधन और भी अन्य जो उत्पाद हैं वो कहाँ से हमें कौन से स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे पृथ्वी के अंदर क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए हैं। मृत जीव जंतु जैसे ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक की क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों जैसे पेट्रोल यानी कि पेट्रा चट्टान और ओलियम यानी कि तेल यानी कि पेट्राओलियम। ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या होता है? पेट्राओलियम यानी कि तेल और चट्टान से हुई है। वह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं। पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार भी विद्यमान होता है जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक गैस कहते हैं, जो गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम का शोधन, अब हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी है? पेट्रोलियम का शोधन। तो पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का तेल जैसा चिकना एवं जल से हल्का द्रव है। यह अनेक हाइड्रोकार्बनों का क्या है? मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों का क्वथनांक कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। पेट्रोलियम का शोधन तेल शोधन कारखानों में प्रभाजी आशवन विधि द्वारा किया जाता है। कच्चे तेल को प्रभाजक स्तंभ के पैंदे में भरकर उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस ताप पर पेट्रोलियम के एस्फॉल्ट जैसे प्रभाजों को छोड़कर बाकी समस्त प्रभाज वाष्पित हो जाते हैं। इस वाष्प को
ठंडा होने के प्रक्रम में विभिन्न प्रभाज्य भिन्न भिन्न ताप पर द्रवित हो जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त लाभप्रद अपव्यय इस प्रकार हैं। कैसे हैं? एस्फॉल्ट, पैराफिन मोम, स्नेहिक तेल और डीजल। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे? एस्फॉल्ट, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल और डीजल। देखेंगे तो डीजल कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम ईथर प्राकृतिक गैस हैं। एस्फॉल्ट, स्नेहक तेल तथा पैराफिन मोम को छोड़कर अन्य समस्त अपव्यय आसानी से प्रज्वलित हो सकते हैं तथा ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। इन्हें प्रायः ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाज्य के उपयोग के आधार पर तालिका 1.4 को पूरा करें। तो पहला कह दिया हमें पेट्रोल यानी कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोटर कार। डीजल का आपको लिखना है, आप भर सकते हो कि डीजल का काय में जनरेटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको उससे मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इन सबको लिखना है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है? कोयला यानी कि कोल। तो कोल क्या होता है देखेंगे। भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप लाखों वर्ष पूर्व घने जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए। ये दबे हुए मृत पेड़ पौधे उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव से कोल, पत्थर का कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। कोयले में अधिकांशतः कार्बन, थोड़ी मात्रा से सल्फर व कुछ डाई पदार्थ जलने वाला पदार्थ होते हैं। यह 3 मुख्य रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट के रूप में, डामर कोयला यानी कि बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। विभिन्न प्रकार के कोयले कार्बन, डाई पदार्थ तथा नमी की मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। भूरे कोयले यानी कि लिग्नाइट में कार्बन कितना पाया जाता है? 38%। ठीक है, कार्बन 90% डाई पदार्थ होता है यानी कि जो इसमें 19% होता है वो जलता है और सिर्फ 43% नमी होती है। तो टोटल 100 हो गया हमारा। एंथ्रासाइड में क्या होता है? 96% कार्बन होता है और 1% सिर्फ डाई पदार्थ होता है जो जलता है। केवल 3% नमी होती है। ठीक है, बिटुमिनस कोल में 65% कार्बन होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कोल है जो अधिकतर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइड में। कोयले, अब क्या दिया हमें? कोयले से प्राप्त ईंधन। कोयले से प्राप्त ईंधन क्या होते हैं देखेंगे। लोहे के रिटार्ड में कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर अधोलिखित प्रभाज्य प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पहला क्या है? कोल तार। यह काले रंग का बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है। इसमें बेंजीन, टॉलिन, नैप्थलीन, फिनॉल इत्यादि कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। कोक, यह रिटार्ड में अवशेष के रूप में रहता है। कोक चारकोल की भांति यह एक अच्छा ईंधन है तथा धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग धातु के अयस्कों से धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। तो ये क्या था हमारा? कोक। ठीक है, अब हमें दिया है नेक्स्ट हेडिंग दी गई है कोल गैस। देखेंगे कोल गैस क्या होती है। तो कोल गैस यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का क्या है? मिश्रण है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिलीन, एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। दहन क्या है? देखेंगे दहन क्या है। तो दहन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। पदार्थों की दहन क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। यह कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है
का तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या दिया हमें क्रियाकलाप 1.2। क्रियाकलाप 1.2 में देखें क्या है। एक मोमबत्ती को जलाएं। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढक दें। क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, जो जार के अंदर की अधिकांश ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, उपयोग हो जाती है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो हमारी मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है, दहन के लिए क्या जरूरी है, मतलब ऑक्सीजन आवश्यक है। किसी पदार्थ के दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। कैसे, यानी कि जलने वाला पदार्थ होना चाहिए कि वो जलता हो, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा भी होनी चाहिए। तो दहन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो दहन जलने वाला हो, यानी कि जलने वाला पदार्थ हो, अच्छा ऑक्सीजन भी हो, पदार्थ को जलने के लिए ताप पहुंचाना भी बहुत आवश्यक होता है। अब हमें दिया है ज्वलन ताप क्या होता है, यानी कि ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप क्या है देखेंगे। जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होने के कारण वह जल्दी वाष्पित होकर आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होने के कारण ही उसे स्टोव में प्रयोग किया जाता है। आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है, देखेंगे आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है। घरों में, कारखानों में, सार्वजनिक स्थानों तथा खेत खलिहानों में आग लग जाने पर तत्काल आग बुझाने के लिए अधोलिखित उपाय करने चाहिए। जैसे दहनशील पदार्थों को तत्काल हटाया जाए, हवा ऑक्सीजन के प्रभाव को यथासंभव रोका जाए, आग बुझाने वाले यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव किया जाए, यानी कि प्रभाव कम किया जाए, धूल बालू तथा जल से आग पर डाला जाए, यानी कि जल को आग पर डालेंगे तो आग हमारी बुझा। यदि अब एक कह रहे हैं कि यदि आग किससे लगी हो, बिजली के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया पूर्व विद्युत सप्लाई बंद कर दें। यानी कि सबसे पहले क्या कर दें, जहाँ से करंट आ रहा है उस सप्लाई को पहले बंद कर दें। फिर क्या हो गया है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे इसकी अभ्यास, यानी कि अभ्यास देखेंगे। का नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। खा, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, जो प्रकृति होती है उसमें कार्बन पाया जाता है, कैसे रूप में पाया जाता है, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कुकिंग गैस एलपीजी, यानी कि एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है, तो ब्यूटेन की सबसे अधिक मात्रा होती है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, ग्रेफाइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है, क्या उपस्थित है, कार्बन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन क्या है हमारा, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सबसे ठोस कठोर पदार्थ कौन सा होता है हमारा, हीरा। पेट्रोल कौन सा ईंधन है हमारा, जीवाश्म ईंधन है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या है हमारा, ग्रेफाइट। ठीक है, जो हमारा पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट। अब हमें क्या दिए, निम्न कथनों के सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, सही। खा, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, गलत। नेक्स्ट क्या दिया, सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, सही। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, गलत। नेक्स्ट हमारे सबसे नीचे क्या दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं, प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो अलग हमें, यानी कि जैसे हमारे इंग्लिश में ऑड वन है ऐसे ही है,
तो हीरा, कोयला, जंतु, चारकोल, काजल, यानी कि इसमें क्या है हमारा डिफरेंट, जंतु, चारकोल। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथिलीन में कौन सा डिफरेंट हमारा, इथिलीन। एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी में कौन सा डिफरेंट है, लकड़ी। खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक में हमारा कौन सा डिफरेंट है, नमक। तो हमारा अभ्यास कार्य भी क्या हो गया है, फिनिश।